अक्सर अपने बयानों से विवादों में रहने वाले कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती दिखाई दे रही हैं। महिलाओं, लड़कियों को लेकर दिए गए उनके बयान पर घमासान मचा हुआ है। बाबा पर महिलाओं के अपमान के आरोप लगे हैं, लेकिन उनकी बदजुबानी है कि कम नहीं हो रही और यही वजह कि अब कथावाचक अनिरुद्धाचार्य अपने बयानों के चलते मुश्किलों में वो घिरे हुए हैं। इससे जुड़ी बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की मुश्किलें और बढ़ी हैं। अनिरुद्धाचार्य पर कोर्ट में एक और केस की जानकारी सामने आई। हिंदूवादी नेता गुंजन शर्मा की याचिका पर यह एक और कोर्ट केस कथावाचक पर हुआ है। तो कथावाचक अनिरुद्धाचार्य पर अब तक कोर्ट में 2 केसेस, हिंदूवादी नेता मीरा राठौड़ की याचिका पर भी केस दर्ज हुआ है और अब ये दूसरा केस है जो गुंजन शर्मा की याचिका पर दर्ज हुआ है। असल में उनकी जो टिप्पणियां हैं आप देख रहे हैं लगातार सोशल मीडिया पर वायरल थी और अगस्त के महीने में ये एक मामला सामने आया था जिसमें उन्होंने बोला था कि 14 साल की बच्चियों की शादी कर देनी चाहिए वरना वो 4 जगह मुंह मारती हैं। जो ये इतना गलत था और हमें ये इतना गलत लगा कि हमने इसके लिए पहले पुलिस से, प्रशासन से दरखास्त की कि इनको चैलेंज, इनको कम से कम एक वार्निंग दी जाए कि ये आगे से ऐसी कोई टिप्पणी ना करें। बट मुझे पता चला कि वो एक कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, तो इसलिए उनके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। हमें ये बात नहीं अच्छी लगी तो हमने फिर कोर्ट में अपना वाद दाखिल किया अगस्त के महीने में और सितंबर के महीने के एंड में ही मुझे परिवाद में इसको डाल दिया गया और अक्टूबर के महीने में जब मेरी फिर से डेट पड़ी तो उस वक्त नो वर्क चल रहा था। एक बार और डेट आई तब कॉन्डोलेंस थी और फॉर्चुनेटली अब नेक्स्ट वीक में हमारा जो उसके मुझे बयान दर्ज कराने हैं और उसके बाद हम आशा करते हैं कि जैसे अब तक हमारे मतलब केस में हमें जो जीत हासिल हुई है उसी तरीके से आगे भी मेरे बयानों के बाद उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि मेरे पास पूरे प्रूफ है। मैंने ऑलरेडी जो अपना जो केस फाइल किया है उसमें प्रूफ डाले हैं। उन्होंने जो जो महिलाओं के विरुद्ध कहा है, चाहे उसमें हमारी सीता माता हो, चाहे नन्ही बच्चियां हो, चाहे घरेलू महिलाएं हो, उन्होंने सभी बीवियों के लिए, पत्नियों के लिए बोल दिया कि वो किसी की भी गोद में जाके बैठ सकती हैं। तो इस तरीके की जो अभद्र भाषा वो हमेशा यूज करते हैं वो उन्होंने की और उसका उनको सबक बहुत जल्दी मिलने वाला है। तो शिकायतकर्ता गुंजन शर्मा को आप सुन रहे थे। देखिए, इससे पहले हिंदूवादी नेता मीरा राठौड़ भी अदालत का दरवाजा खटखटा चुकी हैं अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ, उनकी इस बदजुबानी के खिलाफ। अनिरुद्धाचार्य पर कोर्ट में अब ये केस चलेंगे। अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ कोर्ट में एक और केस दर्ज। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की मुश्किलें बढ़ी। कोर्ट में एक और केस, इसकी जानकारी भी सामने आ रही है। हिंदूवादी नेता गुंजन शर्मा की तरफ से अदालत का दरवाजा इस मामले में खटखटाया गया है। तो एक केस सीजीएम कोर्ट मथुरा और दूसरा केस अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मथुरा। तो ये 2 अलग अलग केस, 2 अलग अलग अदालतों में। शिकायतकर्ता पहले केस में मीरा राठौर, अध्यक्ष है हिंदू महासभा आगरा की, और दूसरे केस में जो शिकायतकर्ता है वो गुंजन शर्मा है जो एक हिंदूवादी नेता है। तो अनिरुद्धाचार्य की बदजुबानी का हिसाब अब अदालत में ही होगा। जिस तरीके से एक के बाद एक ये मामले कोर्ट के सामने पहुंच रहे हैं, लग कुछ ऐसा ही रहा है। नाराजगी महिला संगठनों में लगातार अनिरुद्धाचार्य के बयानों को लेकर थी कि अनिरुद्धाचार्य की भाषा, अनिरुद्धाचार्य की शैली महिलाओं के अपमान वाली, महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा बोलते हैं अनिरुद्धाचार्य। ये आरोप अनिरुद्धाचार्य पर लगे हैं। प्रवचन में अश्लील इशारे कर महिलाओं का अपमान करते हैं अनिरुद्धाचार्य, ये आरोप अनिरुद्धाचार्य पर। मेरे साथ इस वक्त शिकायतकर्ता गुंजन शर्मा मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ स्वामी अरुण कृष्ण जी धर्मगुरु हैं और ये कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का पक्ष लेंगे, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलूंगी गुंजन शर्मा के पास और उनसे जानते हैं, गुंजन जी, अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाने की आपको जरूरत क्यों लगी? देखिए मैडम, सभी को राधे राधे। पहले तो ये बताइए, किसी भी व्यासपीठ पर कोई भी अगर बैठता है तो हम यही आशा करते हैं कि उनके अनुयायी उनसे कुछ ज्ञान की बातें सीख के जाएं। तो अगर आपको ज्ञान देना है तो उसके लिए भाषा का प्रयोग भी ठीक होना चाहिए। अगर आपको ये कहना है कि लड़कियों में कुछ बदलाव आ रहे हैं
या समाज में कुछ बदलाव आ रहे हैं, तो उसको एक बोलने का तरीका भी होता है। जो आप कई बार देख चुकी हैं कि ये कथित जो धर्माचार्य हैं, वो इतनी गलत भाषा का प्रयोग करते हैं कि उस भाषा की वजह से इनके जो अनुयायी हैं, वो भी आपको और मुझे भी कई बार एंकर्स के साथ भी मुझे ट्रोल किया गया है। उन एंकर्स को भी गलत बोला गया है जो इनके खिलाफ बोलते हैं। न्यूज़ रिपोर्टर्स के साथ कितनी बदसलूकी इनके यहाँ हुई है, ये भी आपको पता है। तो आप अगर धर्मगुरु हैं और आपको अगर बोलना है, तो आपको ये बताना होगा कि पहले हमारे ज़माने में, पहले के ज़माने में जो बाल विवाह होते थे, उनमें और आज जब 35 साल में शादी हो रही है, उनमें क्या डिफरेंस है। बट आप ये नहीं कह सकते कोई जाके कहीं मुँह मार रहा है। और इसमें भी अगर आप केवल महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं, तो ये अपने आप में सबसे घिनौनी बात है। नहीं तो बाबा के प्रवचन के दौरान जिस तरीके के बोल और बयान सामने आते हैं, आपको उसको देखकर सुनकर क्या लगता है? बाबा की सोच महिला विरोधी? देखिए, जो बॉलीवुड में अब तक होता आया है ना, कि बॉलीवुड में बहुत सारी हमारी देखिए, आप टीवी सीरियल देखिए, उसमें शादियों का मजाक कैसे बनता है, 1 2 3 4 ऐसे हो रही हैं। ऐसे ही आप बॉलीवुड की मूवीज में देखिए कि हिंदू फेरे लेती हुई जो एक वो है दुल्हन, वो भाग जाती है। तो ये सब हमारे धर्म को नीचा दिखाने का कार्य है। और अगर ये धर्म गुरु भी ऐसी ही बातें करेंगे, जो मेम्स इनके बन रहे हैं, जो सर्कुलेट हो रहे हैं, आपको क्या लगता है वो धर्म को बढ़ाने के लिए हो रहे हैं? वो दूसरे धर्म के लोग जो हैं, वो इस बात का फायदा उठाते हैं कि इनके तो बाबा ही ऐसे बोल रहे हैं। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। आप कह रही हैं कि मामला सिर्फ महिलाओं के अपमान तक सीमित नहीं है। दरअसल ये मामला जो है वो धर्म के अपमान तक पहुंचता है। और ये सब कुछ जो कथावाचक है अनिरुद्धाचार्य सिर्फ अपनी पर्सनल टीआरपी, अपनी पर्सनल लोकप्रियता बढ़ाने के लिए, आपको लगता है कि ये महिलाओं के बारे में अश्लील भद्दी बातें करके पूरे हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं? गुंजन जी, पूरी तरह से मैम, ये बताइए कि आप ये बताइए, अगर उस चीज में आपको दूसरे लोग, दूसरे मजहब के लोग जिनके 4 शादियां जायज हैं, वो भी अगर आपको टारगेट कर देते हैं, इसका मतलब क्या है? हमारे यहाँ हम लोग उनकी कुछ चीजों का बड़ा खंडन करते हैं, विरोध करते हैं, हलाला जैसी नीतियों का, लेकिन आप हमारे ही घर में हमारी बहू बेटियों के लिए ये वर्ड यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? वो तो कल को मजे लेंगे हमारी बातों का। और आप एक कथावाचक, आप एक धर्मगुरु होने के नाते आपको इन सब चीजों को, अगर वो कहीं हो भी रही है, तो दबाना चाहिए। जैसे हमसे बोला जाता है, अगर हमारे बाबा लोग गलत कह रहे हैं तो हमें दबाना चाहिए। अरे हम क्यों दबाएं? हम चाहते हैं कि आप सुधरो। हमारा टारगेट ये नहीं है आपको बदनाम करना, हमारा टारगेट है कि आपके जैसा और भी कोई ना कर पाए। कोर्ट का फैसला, हमने कोर्ट में इसलिए गए, पहले हमने प्रशासन से मांग की थी कि आप इनको सिर्फ एक वार्निंग दीजिए कि ये अपनी कथाओं में इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। जब हमें वहाँ कोई किसी तरीके की कोई रियायत नहीं मिली, कोई बातें हमारी नहीं सुनी गई, तब हमने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया पूरे सबूतों के साथ। आप बताइए, कोई हमारी सीता माता को लेकर ये टिप्पणी करता है कि सीता माता तो रावण लेने आया था तो बड़ी मुश्किल से गई थी, लेकिन आज की डेट में अगर हमारे यहाँ कोई पत्नियां कोई ज्यादा पैसे वाला लेने आ जाए तो उसकी जगह गोद में बैठ जाएंगी। बताइए, बिल्कुल ये खुद बता देंगी कि मैं यहाँ हूँ, मुझे आकर ले जाओ। वाकई में बहुत अश्लील, बहुत ही भद्दी टिप्पणियां महिलाओं को लेकर। इनकी सोच देखिए जरा क्या। मैं सहमत हूँ आपकी बात से, मैं आपकी बात से गुंजन पूरी तरीके से सहमत हूँ। स्वामी अरुण कृष्ण हमारे साथ मौजूद है। मुझे नहीं पता स्वामी अरुण कृष्ण जो हैं वो किस तरीके से डिफेंड करेंगे यहाँ पर, क्योंकि स्वामी जी आप खुद बताइए कथावाचक हैं, और कथावाचक के प्रवचन का समाज पर तो ज्यादा प्रभाव होता है, जिम्मेदारी उनकी तो ज्यादा बनती है, लेकिन वो तो ऐसा लग रहा है अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, खुद हिट होने के लिए, अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए कुछ भी बोल देंगे अनर्गल। किसी महिला का कोई सम्मान ही नहीं है, धर्म का भी अपमान कर देंगे अपने लिए। पहले तो मैं कुछ भी देख नहीं पा रहा हूँ, केवल मैं स्वयं को देख रहा हूँ स्क्रीन पे। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा पीछे कि किससे बात कर रहा हूँ। तो पा रहे हैं ना सर? अगर आपने सुन लिया है तो जवाब दे दीजिए। हाँ, तो आप ये सुनिए। सुन रही हूँ मैं, जवाब दीजिए अपना। ये प्रेमानंद जी बोल रहे हैं, प्रेमानंद जी बोल रहे हैं कि 100 में केवल 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो पवित्र है। नहीं, मेरी बात सुनिए। आपके बीच में मैंने बोला क्या? क्या आपके बीच में बोला? क्या आपके बीच में बोला? आपके बीच में बोला? अरुण कृष्ण यदि आपको इन गुंजन जी सुनना तो बात करो, ये बीच में क्यों बोल रही हैं? अरुण कृष्ण जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? अरुण जी आपको मेरी आवाज मिल रही है तो चिल्लाइए मत। एक तो
ठीक है, और बदतमीजी से बात मत कीजिए, अपना लहजा जो है वो संयम वाला रखिए सर। यहाँ पैनल में दो महिलाएं आपके साथ हैं, आराम से अपनी बात रखिए। आपने सुनाया, ठीक है, प्रेमानंद महाराज जी का आपने बयान सुनाया, अब आगे आइए, उसके आधार पर आप क्या कहना चाह रहे हैं बताइए। आप मुझे ये मत सिखाइए मुझे कैसे बात करनी है। जब ये बोल रही थी तो मैं एक शब्द नहीं बोला, मैं केवल सुन रहा था। मैं समझ रही हूँ सर, आपकी बात मैं समझ रही हूँ, लेकिन बात तो सारी की सारी अंदाज है ना कहने का, सारी लड़ाई तो इसी बात की है। मैंने खुद उनको रोक दिया कि वो बीच में ना टोके आपको, आप अपनी बात रखिए, आप मुद्दे पर आइए। मैंने आपसे शिष्टाचार की क्लास मुझे आपसे नहीं चाहिए। जब ये बोल रही थी हमारी देवी जी तो मैं बिल्कुल चुप सुन रहा था, क्योंकि ये शिष्टाचार है। जब मैं बोल रहा हूं तो इनको भी चुपचाप सुनना चाहिए, ये शिष्टाचार है ना। अब आते हैं देखिए विषय पर। विषय ये है कि ये प्रेमानंद जी बोल रहे हैं, आपके सामने सुनाता हूं कि केवल 4% महिलाएं पवित्र बची हैं। देखो, सुनो, आप सुनो, सुनाइए। अब आजकल बहू मिलना और या पति मिलना बड़ा मुश्किल है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कियों से मिल चुका सच्चा पति बन पाएगा? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी? सुन लिया आपने? केवल 100 में 4 लड़कियां पवित्र बची हैं, 96% अपवित्र हो चुकी है। प्रेमानंद जी बोल रहे हैं। इसी देश में अकबरुद्दीन उवैसी नाम का आतंकवादी कहता है कि सीता मां कहां का पैदा हुई, राम कहां का पैदा हुआ। अरे दुर्गा का नाम क्यों ले? हमारा आप जिसे आतंकवादी कह रहे हैं वो सांसद है इस देश का। अरे कोई सांसद है वो इस देश का। आप जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, आप जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। आप मुझे खुश करने के लिए नहीं, आप देश के संविधान के दायरे में रहकर बात करेंगे। आप इस देश के कानून और देश के संविधान से ऊपर नहीं है। आप कुछ भी अनर्गल बोलते जाएंगे और हम सुनते जाएंगे। आप प्रेमानंद महाराज को कभी लेकर आ रहे हैं, कभी आप देश के चुने हुए सांसद को आतंकवादी करार दे रहे हैं। आपका कुछ अनिरुद्ध आचार्य को लेकर कोई जवाब है आपके पास? अनिरुद्ध आचार्य को लेकर आपके पास कोई जवाब है? अनिरुद्ध आचार्य जिसको लेकर आप बोलने आए हैं उस पर कोई जवाब है? अनिरुद्ध आचार्य का कोई बचाव करने के लिए आपके पास कोई फैक्ट नहीं है? आप लगातार चिल्ला रहे और बदतमीजी कर रहे हैं। तमीज के दायरे में अपनी बात रखो। आप तमीजी डाल रही है, मुझे आपसे तमीजी सीखनी है। आप बदतमीजी कर रहे हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप बीच में मुझे टोक रहे हैं, क्योंकि आप सुनना नहीं चाहते जो बोल रहा हूँ मैं। आपको सुनना नहीं है। अनिरुद्ध आचार्य पर बोलिए, मैं सुनूंगी। अनिरुद्ध आचार्य पर बोलिए, मैं सुनूंगी। देवी जी जिन्होंने भी अनिरुद्ध आचार्य बदजुबानी का जवाब बदजुबानी नहीं हो सकता। अकबरुद्दीन उवैसी पर मैं चर्चा नहीं कर रही, मैं अनिरुद्ध आचार्य पर चर्चा कर रही हूँ। अनिरुद्ध आचार्य पर चर्चा कर रही हूँ। जवाब है, जवाब है अनिरुद्ध आचार्य पर, जवाब है अनिरुद्ध आचार्य पर। प्रेमानंद महाराज जी के पीछे मत छुपिए, प्रेमानंद महाराज जी के पीछे मत छुपिए। प्रेमानंद महाराज जी महिलाओं और पुरुष दोनों को बराबरी का आईना दिखाते हैं। प्रेमानंद जी का बयान काट छाट कर मत सुनाइए। प्रेमानंद महाराज जी हम सबके सम्माननीय हैं। प्रेमानंद महाराज जी के अपमान में बर्दाश्त नहीं करूंगी, नहीं करूंगी मैं बर्दाश्त प्रेमानंद महाराज जी का, क्योंकि आप पार्शियली सुनना चाहते हैं। आप पार्शियली सुनना चाहते हैं। यदि आपको सत्य सुनना होगा, और आपको बताता हूं, देखिए, समझना चाहते आप ये नहीं समझना चाहते कि अदालत में 2-2 मामले क्यों दर्ज हो गए? अगर इतने ही दूध के धुले अनिरुद्ध आचार्य, 2-2 मामले क्यों दर्ज हो गए? कोई जवाब है अरुण कृष्ण? कोई जवाब है? सुनिए, देखिए, दूध के धुले अनिरुद्ध आचार्य, क्या दूध के धुले अनिरुद्ध आचार्य 2-2 केस क्यों दर्ज हो गए? ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण आपके सामने, इसके सामने देखो रखा। कोई जवाब नहीं है अरुण कृष्ण, और ये क्या लिखा हुआ देखिए, कोई जवाब नहीं है। सुनिए सुनिए सुनिए। अच्छा, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आपके सामने पहला अध्याय लिखा हुआ है, और पहले अध्याय में स्वयं वाल्मीकि रामायण कहती है, स्त्री स्वपोषण परा, वेश्याचरण तत्परा, पति वाक्य मनादिता, सदा अन्यगृह तत्परा, पुरुषलेषु दूसरेषु करशति, पुरुषेषु सराय। मतलब बताइए। ये मैं नहीं कह रहा, इसका मतलब है कि आने वाला कालखंड आपके सामने देखिए, आपको लगेगा कहीं मैं बना के बोल रहा हूँ। स्त्री स्वपोषण परा, वेश्या आचरण तत्परा, पति वाक्य मतलब बताइए। सदा अन्यगृह तत्परा, दूसरेषु करशति, पुरुषेषु सदा स्पृहाम। इसका अर्थ होता है, वाल्मीकि जी ने लिखा है, कहीं आप मेरे बारे में बोले, देखिए फोटो लगी हुई है। इसका मतलब होता है एक कालखंड ऐसा आएगा जब महिलाएं केवल अपने बनने संवरने में केवल स्वयं का पोषण करेंगी और वेश्याओं जैसा आचरण करेंगी। ये देखिए आपको सुनाता हूं।
एक कालखंड ऐसा आएगा, आपको दिख रहा होगा, एक कालखंड ऐसा बताइए आएगा। जरा, बताइए जरा, यहाँ पर अब ये वाल्मीकि रामायण को दिखाया जा रहा है, इसकी ढाल बनाई जा रही है। मैं देख चुकी हूँ, आपने अर्थ भी बता दिया है। मैं सीधे गुंजन का रुख करूंगी। गुंजन, वक्त बदला, समय बदला, काल बदला, लेकिन महिला विरोधी इनकी सोच नहीं बदली। ये सोच कैसे बदलेगी? कानून के दायरे में लाना इसीलिए जरूरी हो जाता है ऐसी सोच को। गुंजन, यही मैं बताना चाह रही हूँ कि ये लोग, प्रेमानंद जी का ये अभी नहीं आया, जब अगस्त में हमने इनको टारगेट किया था, तब भी इस रील को इन्होंने खुद वायरल किया था। इन्होंने अपने उसमें जो रितंबरा दीदी हैं उनकी भी रील को वायरल करवाया था, जबरदस्ती, कि हम उस पे फोकस करें और इनको भूल जाएं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप गलत हो तो कोई और सही है, लेकिन हमें पता है कि वो 4 बातें अगर अच्छी कह रहे हैं और एक बात अगर उन्होंने ऐसी कही, उसके लिए भी उन्होंने माफी मांगी है। सबसे बड़ी बात, उन्होंने माफी मांगी है। जब दीदी माँ ने कुछ बोला, दीदी माँ ने बोला कि लड़कियां रील बनाती हैं गलत कपड़े पहन के, उन्होंने भी उसके लिए माफी मांगी। तो आप ये बताइए, आपके गुरुदेव, अगर उनसे गलती भी हो गई तो माफी मांगिए, आपको माफी मांगनी होगी, आज नहीं तो कल, और आप झुका के माफी मांगेंगे। तो इतना अहंकार, इतना दम क्यों है अनिरुद्धाचार्य में? अनिरुद्धाचार्य प्रेमानंद महाराज जी से, साध्वी रितंबरा से, रितंबरा दीदी से सबसे बड़े हो गए, माफी भी नहीं मांग सकते। स्वामी अरुण कृष्ण, स्वामी अरुण कृष्ण, अनिरुद्धाचार्य, इतना अहंकार कहाँ से आता है? जी, हमारे लिए स्त्री सीता माँ हमारा स्वाभिमान है। जब सुबह जब हम उपासना करते हैं ना, तो हमारी जीवा पे सीता माँ का नाम होता है। और उन्होंने भी ये वीडियो भी काट छाट के दिखाई गई थी, उन्होंने सभी के लिए, आता कि पुरुषों के लिए भी कहा, केवल स्त्री के लिए नहीं कहा, हमारे लिए पुरुषों के लिए प्रेमानंद महाराज जी ने कहा था, जिनका वीडियो काट छाट कर आप लोग सुनाते हैं। मेरी बात सुनिए, हमारे लिए आप भी पूजनीय हो, हमारे लिए जो हमारी देवी मैया वकील है ये भी पूजनीय है, हमारे लिए सभी स्त्रियां भारतवर्ष की हमारे लिए पूजा के योग्य है। लेकिन क्या उन लोगों के खिलाफ इन वकील जो हमारी अधिवक्ता है, आचार्य को दे दीजिए ना, जिनको ये आपत्ति होती है कि अगर महिला की शादी 25 साल की उम्र तक नहीं हुई तो वो 4 जगह मुंह मार चुकी है, ये सीख जरा सी दे दीजिए अनिरुद्धाचार्य को, जिनके बचाव में यहाँ पर बैठे हैं, जिनका नाम भी आपकी जबान पर नहीं आ पा रहा है, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि कैसे ब्लंडर किया अनिरुद्धाचार्य। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे शब्द, मैं ये नहीं कह रहा, ना मैंने कभी कहा कि यदि आप किसी महिला के प्रति आपत्तिजनक शब्द बोलोगे तो मैं उसके साथ खड़ा हूं। महिला हमारे लिए पूजनीय है, हमारे घरों में कन्याओं की पूजा होती है। यही तो कह रहे हैं, अनिरुद्धाचार्य को ये सीख दे दो। आप अनिरुद्धाचार्य को ये सीख क्यों नहीं दे देते? आप अनिरुद्धाचार्य को ये सीख क्यों नहीं दे देते? जो महिलाओं को लेकर कहते हैं कि एक सीता मैया थी, दूसरा आज की महिलाएं, कोई अमीर पुरुष मिल जाएगा, पति को छोड़कर जाकर उसकी गोद में बैठ जाएंगे। तो क्या ऐसा नहीं हो रहा है? क्या ऐसा नहीं हो रहा है? हो रहा है ना, तो आप अपने घर में, आपके घर में फिर कोई नहीं होगा, ऐसा नहीं हो रहा है, तो आपके घर में ही हो गया। एक मिनट गुंजन जी, गुंजन जी को सुन लीजिए, गुंजन जी को सुन लीजिए, उसके बाद स्वामी अरुण कृष्णा जी, स्वामी अरुण कृष्णा जी, 1 मिनट गुंजन जी को सुनिए, गुंजन जी को सुनिए और फिर उसका जवाब दीजिए। आइए गुंजन। सीमाएं पार नहीं कर रही है, अपने बेटों के साथ क्या गंदी रीलें नहीं बनाई जा रही है? क्या पतियों के साथ, भाइयों के साथ, क्या रील पे वायरल होने के लिए महिलाएं अपने निम्नतम स्तर तक नहीं जा रही है? अरे भाई, जो गलत हो रहा है वो गलत हो रहा है, लेकिन आप इसको लेकर सारी महिलाओं के लिए ऐसा बयान दे दोगे क्या? सारी महिलाओं के लिए आप ऐसे बयान दे दोगे? आप चिन्हित करके बोलो जो गलत कर रहा है, आप उसके लिए चिन्हित करके बोलो, उसका नाम लेकर बोलो, लेकिन आप महिलाओं के लिए बोल दोगे। आज की महिलाएं ऐसी है जो 25 साल की शादी जिसकी नहीं हुई है वो 4 जगह मुंह मार रही है। आज की महिला लॉयर भी है, आज की महिला साइंटिस्ट भी है, आज की महिलाएं फाइटर प्लेन्स उड़ा रही है। और देखिए आज की महिलाएं, आपको किसी के अंदर भी साहस नहीं है कि वो सारी महिलाओं को बोलने की हिम्मत करेगा। अनिरुद्धाचार्य के अंदर भी साहस नहीं है। कौन बात के लिए? अब जब सोच ये है कि एक कालखंड को ही आपने बना दिया, आप इस कालखंड को ही कह रहे हैं कि इस कालखंड में तो महिलाएं सारी करप्ट होंगी, तो फिर क्या ही कहा जाए उसके बारे में? गुंजन, क्या हम कह सकते हैं पुरुष हमेशा से ही ऐसा था? ब्लॉक करना पड़ता है, हजारों वीडियो महिलाओं की अपने नग्नपन की सारी पराकाष्ठा पार कर रही है रील पे। सबको बताया। समय मेरे पास इतना ही है, बहुत बहुत धन्यवाद। संसद के अंदर ई सिगरेट पीने को लेकर हंगामा हुआ। अनुराग ठाकुर ने टीएमसी सांसद पर आरोप लगाया है और बिना नाम लिए अनुराग ठाकुर ने ये आरोप लगाए हैं। साथ ही स्पीकर की तरफ से कहा गया है कि लिखित में आप शिकायत दीजिए, हम कड़ी कार्रवाई करेंगे इसको लेकर।
आपको बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और आज यानी कि 9वें दिन की जब कार्यवाही जारी है तब भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने स्पीकर ओम बिरला को यह शिकायत की है कि टीएमसी के सांसद ने ई सिगरेट पी है। इस पर स्पीकर ने एक्शन लेने की बात कही है। देश भर में ई सिगरेट बैन हो चुकी है, क्या सदन में आपने अलाउ कर दी है? नहीं, कोई माननीय सदस्य को कोई भी सर टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर टीएमसी के सांसद सर कई दिनों से लगातार बैठ के पी रहे हैं सर। कोई भी माननीय टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर चेक कर नहीं सर आप चेक करवाइए सर। एक मिनट व्यवस्था सर सदन में अगर सिगरेट पीना अलाउ कर दिया है। एक मिनट प्लीज। मैं सभी माननीय सदस्यों से पुनः आग्रह करता हूं, हमें संसदीय परंपराओं और संसदीय नियमों का अनुपालन करना चाहिए। कोई भी माननीय सदस्य कभी भी ऐसा कोई विषय मेरे पास आएगा तो निश्चित रूप से इस पर मैं निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। गोवा अग्निकांड से जुड़ी हुई है बड़ी जानकारी। हिरासत में लिए गए लूथरा बंधुओं की एक नई तस्वीर आ गई है सामने। यह तस्वीर आप देख रहे हैं। गोवा में नाइट क्लब में अग्निकांड के 5वें दिन यानी कि गुरुवार को क्लब के मालिक सौरभ और गौरव यानी कि लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड में हिरासत में ले लिया गया है। थाईलैंड पुलिस ने दोनों भाइयों की तस्वीर भी जारी की और एक और नई तस्वीर यहां पर सामने आ चुकी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसके पहले की जो तस्वीर सामने आई थी उसमें दोनों ही भाई अपने पासपोर्ट लिए हुए थे हाथ में और अब ये एक और आ गई है तस्वीर। जो पूरी प्रक्रिया है, जो पूरा प्रोसेस है वो यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। प्रत्यर्पण की प्रक्रिया भी लगातार जारी है। हमारे संवाददाता सूरज ओझा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, एक और आ गई है नई तस्वीर लूथरा बंधुओं की। जी हाँ, देखिए ये जो तस्वीर है इसमें आप देख सकते हैं कि लूथरा बंधु एक कमरे में दिखाई दे रहे हैं, बेड भी है। तो जाहिर सी बात है कि ये उस होटल के कमरे का फोटो है जहां पर ये दोनों छिपे बैठे थे और जब ये पुलिस वहां पर जो लोकल अथॉरिटी है उन्हें ट्रैक किया और उनके हाथ में देख सकते हैं, उनके हाथ भी बांधे हुए हाथ है। और ये फोटो को देखकर आप हम ये मान सकते हैं कि जब ये पुलिस उनके कमरे में पहुंची, उन्हें जब हिरासत में लिया गया उस वक्त की सबसे पहली ये तस्वीर है। और इसके बाद ही अथॉरिटी इन्हें अपने दफ्तर ले गई जहां पर पासपोर्ट के साथ का जो दूसरा फोटो हमने देखा वो है। अब देखिए गोवा पुलिस ने पूरी प्रक्रिया शुरू कर दी है। इंटरपोल से जो लीगल प्रोसीजर है वो फॉलो किया जाएगा और दोनों को जल्द से जल्द भारत लाने की कोशिश की जा रही है। जी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।